और भी हैं, एक एक दो दो पॉइंट्स हैं जिनमें कुछ चीजें आती हैं, कई बार देखने को मिल जाता है, तो साथ में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आज थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का भी मैंने रखा है ताकि उसमें से भी कुछ चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि उसको आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर पाए। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे आसन होते हैं, जैसे कई बार पूछ दिया जाता है कि हार्ट से संबंधित डिजीज में कौन से आसन हमें नहीं करने चाहिए। तो ये चीजें याद रखें कि हार्ट जो डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, क्लियर है, इनमें आपको हार्ट की गति को बढ़ने नहीं देना है। क्या ध्यान रखेंगे? हार्ट की जो गति है, ब्लड प्रेशर की जो गति है, उसको बढ़ने नहीं देना है। तो जो हार्ट पेशेंट होंगे, हार्ट पेशेंट को आप लोग कौन से आसन करा में से ही कोई बताएंगे? मैंने जैसा कि बता दिया ये भी चीज कि जो ज्यादा, जो जिसमें हलचल होता है ज्यादा, या तो गति वाले आसन है, वो आसन आप उन्हें नहीं कराएंगे। तो बेसिक आसनों में कौन कौन से आ जाते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म क्रिया तो कंपलसरी है कि कराएंगे। ध्यान, इनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करवाया जा सकता, याद रखिएगा। और अगर करवाएंगे तो बिल्कुल स्लो प्रोसेस में होगा। सूर्य नमस्कार से बचाना होगा। सूर्य नमस्कार आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है। क्लियर है? तो इनको जो शिथिलात्मक आसन है, शिथिलात्मक आसन पे ज्यादा फोकस करेंगे। लाइक आपका हो गया गोमुख आसन हो गया, चंद्रवेदी आप बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है। और आसनों में आप इन्वर्टेड के आसन नहीं कराएंगे। क्लियर है? इन्वर्टेड के आसन नहीं कराएंगे। जितनी, जो जैसे भुजंगासन हो गया आप करा सकते हैं, उष्ट्रासन हो गया आप करा सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर है? धीरे बोले तो हम नोट कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है। जैसे उष्ट्रासन, उष्ट्रासन कराया जा सकता है। उसके कौन से बाद इसके लिए बता रहे, थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना प्लीज। जो हार्ट नेक्स्ट, डिजीज है, कौन से डिसीज? ठीक है, हार्ट डिजीज, हृदय संबंधित रोग। ठीक है, इसमें आप उष्ट्रासन करा सकते हैं, भुजंगासन करवा सकते हैं, हस्तोत्थान आसन करवा सकते हैं। क्लियर है? भस्त्रिका प्राणायाम से बचाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति भी ठीक है, नहीं में आएगा ना? नहीं में आएगा। ठीक है, राइट। क्योंकि हार्ट पे प्रेशर उसमें काफी ज्यादा पड़ता है। क्लियर हो गया? सूर्य नमस्कार भी नहीं इन्वर्टेड करवाएंगे ना? सूर्य नहीं नमस्कार भी करवाएंगे, नहीं सूर्य करवाएंगे। हाँ नमस्कार जी। बिल्कुल नहीं करवाएंगे। शिथिलात्मक बोला है मैंने, तो जो भी गति वाले आसन है वो तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सूर्य नमस्कार अवॉइड करेंगे। उसके बाद आप उनको बालासन करवा सकते हैं। क्लियर है? इन्वर्टेड के आसन नहीं करवाया जा सकता है, जैसे शीर्षासन। उसके बाद आपका विपरीत करनी। भैया स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही क्या? मैंने बोला था आज कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। हेलो। जी, वॉइस नहीं आ रही आपको? हाँ। सर वॉइस इको हो रही है बोला आपकी। था आज कॉपी और डबल हो रही है। नहीं, स्क्रीन भी नहीं दिख रही।
अच्छा मैं अपना रीजन कर तो शायद मेरी हो रही है आवाज इको हो रही है ना, हो रही है, राइट। ओके, ठीक है। मैं एक सेकंड। जी जी हो रही है आवाज को। अभी भी है। तो ये नहीं शायद उनका वो स्पीकर ऑन सर- था ना, इसीलिए वीडियो सर्वांगासन भी नहीं होगा सर? वॉइस आ रही है ना? सर, आ रहा है। ओके, क्लियर है सर? मैंने राधिका जी, मैंने बोला था कल कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मैं बोलूंगा और आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है? चीजों को समझेंगे, जरूरी नहीं है कि नोट ही किया जाए, ठीक है ना? आप चीजों को जितना बेहतर समझेंगे और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस तरीके से आप समझें कि कंडीशन क्या है और उस कंडीशन में क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, या तो क्या करवाने के बाद उसको दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन बेस पे चलेंगे। क्लियर है? अब एक बात बताइए, कोई अस्थमा का पेशेंट है, क्या आप उसको कुंभक लगवाएंगे? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्रीदिंग के लिए दिक्कत हो रही है, तो आप और ब्रीदिंग होल्ड करवा के उसको दिक्कत में ला देंगे, है ना? तो चीजें इस बेस में सोचनी है। अब अस्थमा वाले को क्या नहीं कराया जा सकता है? आप उनसे मूलबंद नहीं लगवा सकते हैं, मूलबंद लगवा सकते हैं, आप जालंधर बंद नहीं लगवा सकते। क्लियर है? आप जालंधर बंद नहीं लगवा सकते हैं। प्राणायाम की स्तंभ वृत्ति जो प्राणायाम होती है वो आप नहीं करवा सकते हैं। उड़ान भी नहीं लगाएंगे सर? जी, उड़ान भी नहीं लगेगा अस्थमा में? उद्यान भी नहीं लगेगा, क्योंकि उद्यान बंद के लिए आपको ब्रीथ होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? सर डन। इसके लिए देखिए, अस्थमा के लिए सबसे आसान क्या होता है? जिसमें आपका चेस्ट ओपन हो रहा हो, लाइक है ना? भुजंगासन, जिसमें भी लाइक भुजंगासन, त्रिकोणासन। उष्ट्रासन, हस्तोत्तासन, वो नहीं हो सकता, वो करवा सकते हैं आप, है ना? ठीक है, अश्व संचालन आसन हो गया, तो ये करवा सकते हैं, बशर्ते ये ना हो कि उनको आप ब्रीदिंग होल्डिंग नहीं करवाएंगे। क्लियर है? ब्रीथ होल्ड नहीं होगा जिस भी आसन में, लाइक विपरीत करनी में बिल्कुल नीचे होता है ना, नेक चिन से डाउन होता है बिल्कुल। सेतु बंद आसन आप उनको नहीं करवा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब अस्थमा पेशेंट्स की बात हो रही है ना? यस, ये अस्थमा पेशेंट्स की। जी जी। डन। सर जिस अब ये कंडीशन में देखिए, उनका गला हाँ, जिस कंडीशन में उनका जिसमें गला गला होल्ड हो रहा हो, ब्रीथ होल्ड हो रहा हो, वो चीजें आप नहीं करवाएंगे। क्लियर है? जिनमें उनका चेस्ट ओपन हो रहा हो और वो जो नेक है वो बैक जा रहा हो, वो आसन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। रिपीट कर दूं, जिनमें चेस्ट ओपन हो रहा हो, नेक बैक जा रहा हो, वो आसन उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या जा रहा सर? नेक पीछे जा रहा हो, सर आपका पीछे की तरफ, ताकि आपका नेसल पैसेज ओपन हो। क्लियर? बैक बेंडिंग करवाना है हमको, है ना, मोस्टली। बिल्कुल, बैक बैंडिंग ट्विस्टिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। सब मरकट आसन दोनों में ठीक रहेगा, दोनों पेशेंट्स के लिए, हाँ, मरकट एंड मरकट शलभ। आसन दोनों में करवा सकते हैं, और शलभ भी। ठीक है? सलब, शलभ हाँ आसन। सलब करवा सकते हैं, हृदय वाले में सलब ना करवाएं, ठीक है? ओके। हृदय वाले में सलब ना करवाएं। सर
सर जी। आप ये भी बताइए ना कि आपने जैसे उस दिन बताया था कि घुटनों में अलसी खाना फायदेमंद होगा, तो एक मैं बता प्रॉपर दूंगा, डिजीज के अभी लिए भी मैं कुछ और भी अच्छा बता होगा। दूंगा। जी सर। ठीक है, हाँ, प्रॉपर डिजीज के लिए, हार्ट के लिए कहा जाता है, आपका एक आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ नाम मुझे कंफर्म नहीं है, हार्ट पेशेंट के लिए भी वो आता है प्रॉपर। ठीक है, वैसे हार्ट पेशेंट का डिपेंड करता है कि हार्ट पेशेंट किस टाइप के हैं, है ना। सर हार्ट हार्ट पेशेंट पेशेंट के में लिए लिए तो ये अर्जुन की छाल और इस अर्जुन टाइप की का भी छाल, बोलते हैं ना। बिल्कुल हाँ। सही बोला आपने, हाँ अर्जुन की छाल। लेकिन हाँ, वो डॉक्टर से रिकमेंड करवा के अर्जुन के आपको लेना छाप में। चाहिए। ठीक है, आयुर्वेदा जी जो सर। डॉक्टर है ना, उसे रिकमेंड करवाएंगे, तब उसको यूज करेंगे। क्लियर है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए वो वही बताते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और हार्ट पेशेंट की अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है ना, कि किसी का वाल्व चेंज होता है, किसी का अलग होता है, तो हर किसी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, है ना। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान देखिए, करना है। जी सर जी। बाकी आप देखिए, अब हम स्टमक के लिए आते हैं। अगर स्टमक में कोई घाव हो, ठीक है, जैसे मैंने अपेंडिक्स का भी बताया था, याद है, तो अपेंडिक्स वाला जो था, हर्निया वाला जो था, उसमें बैकवर्ड बैंडिंग मना किया जाता है। क्लियर है, मैंने ये चीज बताया था कि जो एक वो होती है, जो परत होती है ना, हर किसी के ऊपर एक परत होती है ना, जो उसको सुरक्षित रखती है। अगर जैसे अपेंडिक्स का और उसका बताया था मैंने कि वो परत से अपनी बाहर निकल जाती है, तो हमें उसको अंदर करना है ना। उस स्थिति में क्या हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बैंडिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर है, सर उस ये भी आप जी स्थिति किसका सर। में, बता रहे हैं? मेरा नेटवर्क इशू था। किसका जी, बता रहे हैं? जैसे कट गया मैंने था हमारा। बताया था, अपेंडिक्स और हर्निया याद है ना, हर्निंग राइट। इनमें मैंने बताया था कि इनकी जो परत होती है, जिसमें अंग होता है, वो उससे बाहर निकल आता है। क्लियर है, यही बताया था ना। तो एक जी चीज सर। बताइए कि इनमें बैकवर्ड बैंडिंग के आसन करवा सकते हैं क्या? नहीं सर नहीं। ऑलरेडी वो बाहर आ रहा है, और अगर हम बैकवर्ड कराएंगे तो क्या वो और बाहर नहीं आ जाएगा? जी सर बाहर आ जाएगा। तो इनमें हम सिर्फ फॉरवर्ड बैंडिंग करा सकते हैं। क्लियर है, अपेंडिक्स में आप भुजंग आसन नहीं करवा सकते हैं। क्लियर, अपेंडिक्स में और हर्निया में आप हस्तोत्तान आसन नहीं करवा सकते हैं। क्लियर, चक्रासन नहीं करवा सकते हैं। उष्ट्रासन भी नहीं करवा सकते ना, हर्निया वाला। उष्ट्रासन भी नहीं करवा सकते हैं। धनुरासन नहीं करवा सकते हैं। उत्तान पादासन अब करवा सकते हैं। उत्तान पादासन बिल्कुल करवा सकते हैं। ओके। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन करवा सकते हैं, हलासन करवा सकते हैं, क्लियर हो गया, शशांक आसन करवा सकते हैं। क्लियर हुआ ना। जी सर। अब एक बात बताइए, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको आप क्या नहीं करवा सकते हैं? क्या आप उनको उत्कट आसन करवा सकते हैं? नहीं करा सर सकते सर। नहीं। उत्कट आसन उनको नहीं करवा सकते। उत्कट आसन को इंग्लिश में आप लोग चेयर पोज कहते हैं। जी।
ठीक है, आप उनको उत्कट आसन नहीं करवा सकते हैं। दुनिया वाले को ठीक है जी, हर्निया इन नहीं, आर्थराइटिस वाले घुटने आर्थराइटिस। उत्कट आसन उनको आप नहीं करवा सकते हैं। क्या आप उनको पद्मासन में बिठा सकते हैं? नो सर। नहीं वज्रासन में? नहीं नहीं, सिर्फ वो सुखासन में बैठेंगे। और अगर वो सुखासन में कंफर्टेबल नहीं है तो किसी चेयर के ऊपर बिठाएं। क्लियर है? डन। इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि क्या यूज कर सकते हैं आर्थराइटिस में। ठीक है ना? और यस सर। ठीक है, वैसे पाइल्स के लिए कहा जाता है बेल पत्थर, आपने देखा है ना पाइल्स के लिए हाँ जी। बेल पत्थर। बेल पत्थर का जो गुदा होता है ना अंदर का, हाँ। वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा जाता है आपका इसमें। ओके क्या सर, सर, किसका क्या? बोले? मतलब बेल खल जो है, जूस बना के बेल बेल यूज बेल कैसे पत्थर करना कैसे है? भी आप यूज कर लीजिए उसको। जूस बना के ठीक लेंगे है, तो बेल का हाँ हाँ फल बोल कैसे रहे भी क्या? यूज कर गुदा सकते ना? हैं। हाँ, बेल का जो फल होता है उसके अंदर गुदा होता है ना, उसी की जी बात जी। कर रहा हूँ। ठीक है, पाइल्स वालों के लिए बहुत बेहतर काम करता है। क्लियर है? सर उसको कैसे खाना बोला आपने? किसी भी तरीके से ले लीजिए, उसका जूस भी बनता है, कुछ लोग वैसे भी खाते हैं, उसको वैसे भी खा सकते हैं, बिना जूस के भी बनाए हुए भी। जो थैंक यू पका सर। हुआ बेल पत्थर होता है ना, बेल का जो होता है वो जो पक जाता है, जो पीला हो जाता है, उसके अंदर से देखिए जूस मिलता है मार्केट में। मुरब्बा भी मिलता है उसका रेडी। बिल्कुल, वैसे मीठा मुरब्बा भी लगेगा यूज पका कर। हुआ होगा तो। हाँ, कच्चा नहीं खाते उसको ना, कच्चा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब पाइल्स का मैंने बता दिया। एक चीज बताइए, क्या पाइल्स में फॉरवर्ड बैंडिंग के आसन कराए जा सकते हैं? यस सर, करवा सकते हैं। पाइल्स की बात कर रहा हूं मैं। नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते। नहीं, सोचिए, उस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फोर्स लगेगा ना आपके एनल मसल पे। होता क्या है, एनल मसल बाहर आ जाता है ना, मैंने बताया था, याद है? जो ओके। मलद्वार होता है वो बाहर आ जाता है ना? तो क्या आप पश्चिमोत्तान आसन करेंगी तो वो इफेक्ट नहीं करेगा क्या? वो बाहर आ रहा है तो उसको अंदर करना है ना। अच्छा। वो तान करा सेतु बंद आसन जी, सेतु बंद आसन करवा सकते हैं, धनुरासन करवा सकते हैं। ठीक है, उत्तान पादासन अवॉइड करेंगे, याद रखिएगा। आप मूल बंद लगवाइए, सबसे बेहतर मूल बंद और उद्यान बंद की जितनी होल्डिंग होगी वो उतना ज्यादा बेटर करेगा। मूल बंद और उत्तान बंद को मिला के। उत्तान पादासन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मूल बंद और उद्यान बंद। उद्यान बंद, ओके। ठीक है, उद्यान बंद और मूल बंद। तलव आसन करवा सकते हैं, विपरीत नौका आसन होता है वो भी करवा सकते हैं। क्लियर है? फॉरवर्ड बैंडिंग के आसनास अवॉइड करेंगे। दोबारा रिपीट करूं, यस सर। पूर्वोत्तान वाला करवा सकते हैं ना? पूर्वोत्तान आसन बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना है कि फॉरवर्ड बैंडिंग का आसन ना हो। ठीक है ना? वहां पे ऑप्शंस भी देखेंगे बैकवर्ड बैंडिंग। जी। हाँ, बैकवर्ड बैंडिंग करवाएंगे, फॉरवर्ड बैंडिंग अवॉइड करेंगे। ठीक है सर।
किस डिसीज की बात हो रही है? क्लियर? जी, पाइल्स पाइल्स की मैं बोल रहा था। इसमें शलभ नहीं ठीक है, करवाएंगे ना? सलब करवा सकते हैं, सलब बैकवर्ड बेंडिंग है, शलभ करवा सकते हैं। सलब बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है ना, हाँ, सर इसका तो मतलब सलब ना क्यों नहीं करने में करवा? सिर्फ उत्तान पाद हुआ। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग, हाँ, इसका मतलब ना पश्चिम करने उतान भी में मना किया पाइल्स हुई। मैंने, पश्चिम उतान भी मना किया है, इसमें पश्चिम उत्तान पश्चिमोत्तानासन भी मना होगा सर। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल। सर अल्सर पादहस्त में नहीं करवा सकते, अल्सर में भी सलब आसन नहीं होगा, नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। हम्म, स्टमक के जितने भी घाव से रिलेटेड है, ये सारे स्टमक से घाव से रिलेटेड है मैम, इनको नहीं करवाएंगे। ओके। स्टमक वाले में कुछ शलभ आसन नहीं कराएंगे। नहीं करवाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग मना किया मैंने वहां। ठीक है, अब एक चीज देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिजेरियन होती हैं, जी, इनको कौन से आसन नहीं कराने चाहिए और कितने टाइम बाद कराना चाहिए? 6 सिर्फ कपालभाति नहीं करवाना चाहिए और कोई भी और 6 पेट महीने को के बल बाद। जाने। 6 महीने के भुजंगासन, बाद ही इनको कोई टफ आसन करवाया जा सकता है। क्लियर है? क्या करवाया जा सकता है सर? 6 मंथ बाद ही कोई स्टमक से संबंधित आसन करवाया जा सकता है जिसमें स्टमक पे जोड़ पड़ता हो। क्लियर है? हाँ जी, यस। लाइक उत्तान पादासन हो गया, आपका नौका आसन हो गया, ठीक है, ये कोर से संबंधित जो आसनास हैं ये नहीं करवाते हैं। चक्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, 6 महीने बाद भी नहीं करवाएंगे सर? 6 महीने बाद करवा सकते हैं। 6 महीने पहले की भी कंडीशंस है, याद रखिएगा। अगर वो कर सकती है, ठीक है, एज अ ट्रेनर आप ये देखेंगे कि क्या वो कर सकती हैं आफ्टर 4 to 6 मंथ के बीच। क्लियर है? 4 to 6 मंथ के बीच में डिपेंड करता है कि क्या वो कर सकती हैं, क्या वो कंफर्टेबल हैं। क्लियर ना? यस सर। थर्ड, नेक्स्ट है हमारा, क्या साइटिका में फॉरवर्ड बेंडिंग होगी? नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होगी। बैकवर्ड करवाएंगे सर। ज्यादा ये कहा जाता है कि साइटिका में आप बैकवर्ड बेंडिंग लें और ट्विस्टिंग लें, ठीक है। आप उनको पादहस्त आसन नहीं करवा सकते हैं, पश्चिमोत्तान आसन नहीं करवा सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं क्या? स्ट्रेचिंग वाले आसन बिल्कुल स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं आप। अर्धमस्तेंद्र करवा दीजिए, भूनमन आसन करवा दीजिए, ठीक है। आप पश्चिमोत्तान आसन नहीं करवा सकते हैं, पादहस्त आसन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अर्ध हलासन करवा सकते हैं, याद रखिएगा अंतर है पश्चिमोत्तान में और अर्ध हलासन में। क्लियर है? यस। सस्याटिका फॉरवर्ड के बेंडिंग दोनों होगा सर? क्यों सर? जी, फॉरवर्ड बेंडिंग होगा ना सर अर्धहलासन में भी? अर्ध हलासन में फॉरवर्ड बेंडिंग होता है लेकिन वो सिर्फ 90 डिग्री है, पूरी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं है, ठीक है सर। आप सस्याटिका ये चीज का नहीं कह सकते, एक चीज याद रखिएगा, आप ये चीज नहीं कह सकते वो कब तक फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। आपको नॉर्मल ले जाना होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेचिंग आप ले जा सकते हैं, जैसे आपका शिथिलात्मक आसन में आ गया शशांक आसन, शशांक आसन करवा सकते हैं, फिर कहेंगे कि वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग है,
लेकिन वो शिथिलात्मक आसन है, वो रिलीफ देगा। ठीक है, शवासन करवाइए, सबसे बेहतर। क्लियर है? सर क्या बोले? मरकट आसन सबसे बेहतर शवासन। क्लियर है? शवासन में बॉडी शांत होता है। क्लियर है ना? जी सर, जो नहीं करने हैं वो एक बार रिपीट कर देंगे, sciatica वाले। पश्चिमोत्तान नहीं कर सकते हैं, जी सर, पादहस्त आसन नहीं कर सकते हैं, हलासन नहीं कर सकते हैं, क्लियर है? जी सर, नहीं, धन्यवाद। सर हलासन ये के पहले क्या? नहीं कर सकते हैं। आपका पादहस्त आसन और पश्चिमोत्तान आसन, बैठ के पश्चिमोत्तान होता है, स्टैंडिंग हाँ। पादहस्त। ओके ओके, ठीक है, यस। इसमें अर्ध हलासन किया जा सकता है। क्लियर है ना? हलासन भी किया जा सकता है। सर इसमें भुजंगासन, सर्पासन, शलभासन हो सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अगर शवासन का ऑप्शन मिलता है तो सब कुछ छोड़ के शवासन लगा दीजिएगा। ठीक है, सर सर जो करने आते हैं वो बोलते हैं शवासन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप उनको 15 मिनट जो आसन बताया है वो करवाइए। ठीक है, और उसके बाद उनको शवासन करवा दीजिए, देखिए कितना रिलैक्स फील करते हैं वो। जी सर। क्लियर? ये चीज याद रखें कि साइटिका पेन एकदम से नहीं जाता है, कम से कम 1 मंथ ले ही लेता है। सर ये साइटिका पेन ये किसकी वजह से कीजिए। होता है? मैंने पिछली बार बताया था कि साइटिका एक नर्व होती है जो हमारे लोबर जो हमारे L1 के नीचे है, L1 से L5, ठीक है, L4 या L3 या 4 के आसपास से निकलती है। क्लियर है? L4 के पास से। जी सर। और वो दोनों साइड आपके पैरों के नीचे की तरफ जाती हैं, एड़ियों तक। ठीक है, जी जी सर। ये नर्व्स होती हैं। सर ये नर्व्स दोनों वर्टिब्रा के बीच से निकल रही होती हैं। जी ठीक है, सर, थैंक यू। तो हर वर्टिब्रा के बीच में मैंने बताया था कि एनिकुलर रिंग होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। अगर वो एनिकुलर रिंग फटता है, उसमें से फ्लूइड बाहर निकलता है और वर्टिब्रा आपस में नजदीक आ जाते हैं। क्लियर? और वर्टिब्रा जब नजदीक आते हैं तो वो साइटिका वेन्स को दबा देता है, और वो जो वहां दबाता है उसका रीजन होता है कि वो पेन बिल्कुल नीचे तक जाता है। क्लियर है? जी सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। सर इन्हीं रिंग्स का ये रिपेयर साइटिका का का कोई हो गया। उपाय नहीं है जो अब ये आपने बोले थे, ये दो पेन वर्टिब्रा के का बीच? रिपेयर किसी दवाई के थ्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको दर्द की मेडिसिन देगा या तो इंजेक्शन देगा, बस। हाँ, वो किसी में से और पूछा वो था दर्द इसीलिए। सिर्फ 2 घंटा कम रहेगा। ऐसे में क्या करवाना चाहिए उनको? ऐसे में आप फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकती हैं। क्लियर है? फिजियोथेरेपी भी जस्ट मसाज का एक तरीका है। आप सिरोधारा ले सकती हैं, पंचकर्मा। लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म और इजी क्या लॉन्ग रहेगा टर्म के लिए बताना। अगर जाना है तो आप पंचकर्मा के लिए जाइए, सिरोधारा। ठीक है, हाँ बैक का कुछ क्लियर है? शिरोधारा वो बता सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद। सिरोधारा नेचुरोपैथ में इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट है। इसकी अलग अलग ऑयलिंग से होती है, अलग अलग ऑयल से किया जाता है। क्लियर है? इसके लिए अलग अपने अलग ऑयल साइटिका से आपको नर्व्स
जी सर आपने साइटिका के लिए शिरोधारा बोला। जी सर शिरोधारा तो सर में अलग अलग टाइप की होती हैं शिरोधारा, अच्छा वो ठीक है। जैसे ठीक है सर। आपने देखा होगा कई जगह पे आपके कमर के पास में एक आटे का बना होता है या मिट्टी का, आटे सर का जैसे स्पेशली बना जानुभट्टी होता है। करते हैं। जी ठीक है जी सर, उड़द के आटे ठीक है। के दीवार बनाते हैं और फिर वो ऑयल डालते हैं पर्टिकुलर, है ना? हाँ, ऑयल डाल के। उसका रीजन पता है क्या होता है, वो सबसे इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो आपके वेन्स को स्ट्रेंथ करना शुरू कर देती है, ठीक अच्छा है। वो वेन्स को स्ट्रेंथिंग देना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा। तो सर डन। कभी नहीं कभी तो छाछ, जी हाँ ये अलग अलग आइटम से करते हैं ना, कभी छाछ की करते हैं, कभी नॉर्मल वाटर का, और इस हाँ, टाइप अलग अलग होता है, बट इसमें इसके ज्यादातर उसका होता है गरम तेल ऑयल का, ऑयल का। ओके। ठीक है। हम्म। अलग अलग ऑयल यूज होता है अलग अलग कंडीशंस में। तो ये चीजें हम घर पे नहीं ट्राई कर सकते क्या? आप घर पे ट्राई कर सकती हैं, लेकिन एक सीखे हुए कुछ अलग होते हैं, ठीक है ना। अच्छा। हम्म। उनकी टेक्निक्स होती हैं, चीजें होती हैं, अलग अलग थिंग्स होती हैं, उनकी नॉलेज होती है ना। यस। ये चीजें हैं। हम्म। बाकी आप उसकी सिकाई कर सकती हैं गरम पर। आप एक काम और कर सकती हैं, हम्म। गरम और ठंडा सेक। अच्छा। गरम और ठंडा सेक कैसे करना है, 2 बाल्टी लेनी है, अच्छा। ठीक है। और हम्म। एक बाल्टी में नॉर्मल पानी रखना है और एक में गुनगुना पानी रखना है, हम्म। हल्का गरम जितना स्किन सह सके। अच्छा। सबसे पहले आप 2 मिनट गरम रखेंगी, अच्छा। फिर 2 मिनट ठंडा, हम्म। फिर 2 मिनट गरम, फिर 2 मिनट ठंडा। इसको ओके। 4 बार रिपीट करेंगी, 2 2 मिनट सब। 4 दूना ठीक। 8 आपका हो गया, 8 मिनट हो गया आपका ठंडा और 8 मिनट गर्म, अल्टरनेट में। हम्म। क्लियर है? इसको आप ये कंटिन्यूअस भी 10 दिन करके देखिए, नॉर्मल हो जाएगा। मैंने आर्थराइटिस के लिए ऑयल बताया था, याद है? हाँ जी, बैंगन वाला। हाँ जी सर, आप वो ऑरेंज एक बॉटल, काम ब्राउन करिएगा, बॉटल। एक काम और कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल ले लें, सरसों का तेल। हाँ। कच्ची हल्दी मिल जाए तो कच्ची हल्दी को कूट लीजिए थोड़ा सा, अच्छा। और कच्ची हल्दी को तेल में डाल के पका लीजिए। ओके। हम्म। उस तेल की मालिश करके देखिए, सिर्फ 10 दिन, 10 या 12 दिन आपको इफेक्ट दिखेगा। क्या बात है। आर्थराइटिस में सर? आर्थराइटिस में भी इसको यूज कर सकते हैं, जहां कहीं भी पेन हो। साइटिका आप में भी इसको कर सकते एक हैं? बैकेज बार में भी प्लीज यूज रिपीट कर कीजिए। सकते हैं। आपको सरसों तेल लेना है, ठीक है। और कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूखी हल्दी को कूट लीजिएगा, ठीक है। और ऑयल को गर्म करना है और हल्दी उसमें डाल के कुछ देर उसको बॉईल होने देना है, ऑयल को गर्म होने देना है, ठीक है। जब आपको लगे कि प्रॉपर अच्छे से गर्म हो चुका है, उसका जो अर्क है हल्दी का वो उसमें जा चुका है, उसको उतार लीजिए, ठीक है। हल्का सा ठंडा होने दीजिए, और हल्का सा जब गुनगुना रहे, स्किन पे सहने लायक, आप उसको हल्के हाथों से मालिश करें। ज्यादा तेज मालिश नहीं होती है साइटिका में। क्लियर है? यस सर। ये आपको तुरंत से इफेक्ट देगा, चाहे आपका बैक एक ही क्यों ना हो, कहीं आपका सूजन ही क्यों ना हो। चोट लगने के बाद भी जो सूजन होता है ना, आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। हम्म। सूजन को कम कर देगा और आपके दर्द को भी कम कर देगा। क्लियर है? जी यस सर, सर। बहुत अच्छा है। चलिए, अब आप देखें, क्या जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से है, क्या आप उसको इन्वर्टेड आसन करवा सकते हैं? नो सर। आप उसको नहीं करवा सकते हैं। क्लियर? यस। कोई स्ट्रेस का पेशेंट है, ठीक है,
क्या आप उसको विपरीत करनी करवाएंगे? नो सर। नहीं करवाएंगे। उसको आप सिर्फ शिथिलात्मक आसन करवाएंगे। क्लियर? यस। स्ट्रेस से रिलेटेड है जिनको माइग्रेन संबंधित, माइग्रेन में भी आप चंद्रवेदी लेंगे। माइग्रेन में आप सूर्यवेदी नहीं करवा सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? माइग्रेन में आप सूर्यवेदी नहीं करवा सकते हैं। माइग्रेन में आप विपरीत करनी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है? जी सर। सर्वांग आसन नहीं करा सकते, शीर्षासन नहीं करा बिल्कुल सकते। नहीं करवा सकते हैं। ये भी इन्वर्टेड के जितने आसनास हैं आप नहीं करवा सकते हैं। क्लियर? आप इन्वर्टेड भी लिख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इन्वर्टेड में कौन कौन से आसन आते हैं। इन्वर्टेड के आगे लिख लीजिएगा सर के बल करने वाले आसन। क्लियर? आप शीतली करवा सकती हैं, शीतकारी करवा सकती हैं। आप उसको शशांक आसन करवा दीजिए, पश्चिमोत्तानासन करवा दीजिए। आप भस्त्रिका नहीं करवा सकती हैं। क्लियर? भस्त्रिका नहीं ना? भस्त्रिका नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। और कपाल भाती वगैरह? कपाल भाती ज्यादातर उससे संबंधित नहीं है इतना, उसमें भी दिक्कतें होंगी। ठीक है? आप ज्यादातर भ्रामरी पे फोकस करेंगे, शीतकारी पे और शीतली पे। और अनुलोम विलोम? चंद्रवेदी करवा सकते हैं। अनुलोम विलोम बिल्कुल करवा सकती हैं। ठीक है? ठीक है सर। और किन्हीं का कोई बीमारी कोई बताएं? सर सर्वाइकल। सर्वाइकल, बहुत बढ़िया। सर्वाइकल में आप नेक जिसमें फॉरवर्ड बैंडिंग हो रही है वो नहीं करा सकते। सेतु बंद आसन आप नहीं करवा सकते। पवन मुक्त आसन नहीं करवा सकते। हलासन नहीं करवा सकते। सर्वांग आसन नहीं करवा सकते। क्लियर? जी सर, ये जो करो पवन मुक्त आसन है सर, क्या हम उसको गर्दन को जमीन पे रख के और फिर बोल सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। गर्दन नीचे रखवा के सिर्फ पैर फोल्ड करवा दीजिए। जी सर। क्लियर? यस। इससे केवल नेक को फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं लाना है। करा सकते हैं जी। जी सूरज जी। माइग्रेन में सर्वांगासन करवा सकते हैं? नो। माइग्रेन में सर्वांगासन नहीं करवा सकते। माइग्रेन का कारण बताया था मैंने कि ब्लड का जब प्रेशर काफी हाई मात्रा में चल रहा हो ना तो वो नसें तन जाती हैं। क्लियर है? और नसें तनने की वजह से जो तनाव होता है उसकी वजह से आपको पेन फील होता है। क्लियर? यस सर। सर्वाइकल में सबसे ज्यादा फायदेमंद मत्स्य आसन कहा जाता है। सर क्या मत्स्य आसन? मत्स्य आसन जो होता है ना, मत्स्य कहते हैं जिसको, जिसमें नेक पीछे की तरफ बैंड होता है, वो सबसे बेहतर आसन होता है। सर माइग्रेन के लिए? माइग्रेन के लिए नहीं, आपका सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल, जी सर। सर इसमें वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और ब्रह्म मुद्रा बिल्कुल करवा सकते हैं। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये क्या हमें ठीक हो सकता है फाइनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस? सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर साइटिका ठीक हो सकता है तो सर्वाइकल क्यों नहीं? तो बार बार तो सर्वाइकल में भी ठंडा गर्म का सेक अच्छा रहता है।
बिल्कुल सर्वाइकल में जहां भी दर्द है, ठीक है, हाँ आफ्टर लॉन्ग, जो लॉन्ग टाइम तक पेन चल रहा है, उसमें आप ठंडा सेक दे के देखिए, बिल्कुल ज्यादा इफेक्ट करेगा वो। सर्वाइकल में ठंडा सेक? बिल्कुल दे सकते हैं। पर एक हमारी चीज तो बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, साइटिका का क्या बताया था, साइटिका नर्व्स होती है, वैसे ही तो हाँ, सर्वाइकल का भी मैंने बताया था। पर उसमें तो और जकड़ा सर्वाइकल जाता है। वेन्स, तो सर्वाइकल की वेन्स है ना, हाँ तो तो सर्वाइकल वेन्स कहाँ से निकल रही थी, सर्वाइकल बोन के पास से। जो हाँ सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा है, उन्हीं के हाँ बीच से ना सर्वाइकल आपका वेन्स निकल रहा है। C1 to C7। तो जैसे साइटिका में दबता है वैसे सर्वाइकल में दबता है, तो क्या वो शोल्डर को स्ट्रिक नहीं करेगा? अच्छा, पर जो फील अगर करने की हाथ बात की है, मसल, जी, तो हमने जब जब नोटिस अगर, करा है हाँ तो जी, ये होता है कि और नंबनेस, कड़क खींच जाती है। नंबनेस नोटिस किया आपने? जी हाँ, नमनेस हो जाती है और नंबनेस टीयरिंग होती है और वहां पर, स्टिफनेस, स्टिफनेस, और कपड़ा फटता है ना जैसे चीरता है वैसा होने लगता है। हाँ, नेक की स्टिफनेस, उसका रीजन होता है पेन। अच्छा पेन की वजह से आपका मसल्स जो है वो स्टिफ होता है। ओके। क्लियर है? और तो वो इसमें मसल्स ठंडा की सेक देने स्टिफनेस के लिए बोल रहे की हैं। वजह से, हाँ बिल्कुल, गर्म और ठंडा दोनों, कॉन्ट्रास्ट ठीक देना है। हमको। देखिए, स्ट्रेच और कॉन्ट्रास्ट दोनों देना है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट और एक और कौन सा? अगर किसी चीज को लूज करना है, आदेश हाँ है, तो उसको हाँ ठंडा और गर्म दोनों देना है, अच्छा, ताकि वो अपने नॉर्मल स्टेज में आए। लूज करने के लिए। क्लियर है ना? हाँ, जी सर। और और जो शुरुआत हम ऑयल बताया है वो ऑयल यहाँ भी मालिश कर सकते हैं आप। हाँ जी सर, और शुरुआत वो ऑलवेज ऑयलिंग आप, गर्म जी, पानी से ही करना, गर्म से ही करना चाहिए ना सिकाई का, हाँ, शुरुआत गर्म से करेंगे, और लास्ट में ठंडा। ठंडा ठंडा। गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, लास्ट ठंडा। ओके क्लियर है? सब यस जी सेम सर। कंडीशन वेरिकोज साइटिका वेन्स और वाली बता यहाँ भी है, दीजिएगा। वेरिकोज वेन्स, वो ठीक है। जी सर। देखिए, वेरिकोज वेन्स का मैंने भी पहले रीजन भी बताया था कि या तो ये ज्यादा देर खड़े होने से होता है, ठीक है, जहाँ कि पे आपकी वेन्स कंटिन्यूअस दबती हैं या तो खड़े रहते हैं, उस हिसाब से, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर ऊपर चढ़ नहीं पाता है, और वहां आपकी डैमेज होती है वेन्स की जो वॉल्व होते हैं, जी सर। वेन्स के अंदर जो वॉल्व होता है वो डैमेज होता है। तो आप इसके लिए, अगर आप गर्म ठंडा सेक दें, अगर आप ठंडा सेक नहीं दे सकते तो आप गर्म, आप जैसे गुनगुना पानी होता है ना, हाँ आप गुनगुने पानी में पैरों को रखिए, दोनों पैरों को गुनगुने पानी में रखिए, ठीक है। ये क्या होगा, आपके वेन्स में फैलाव पैदा करेगा, और जब फैलाव पैदा करेगा तो जो ब्लड रुका हुआ है उसको फ्लो होने में हेल्प कर देगा। राइट। क्लियर? सर उस आप सर गुनगुने पानी में कुछ पानी और भी में डालना होगा? नमक डालेंगे नमक, सर? हाँ, सेंधा नमक या नमक फिटकरी ऐसा डाल भी कुछ सकते डालना हैं, है? सेंधा नमक डाल दीजिए, फिटकरी डाल ठीक दीजिए, है। सेंधा नमक डाल दीजिए, ओके ठीक है सर। ठीक है। इसमें आप उनको अर्ध हलासन कराएंगे। तो डली वाला नमक डाल सकते हैं ना सर? बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसन क्या अर्ध बताया था अभी हलासन आपने? करा सकते हैं, अर्ध हलासन, शीर्षासन करवाइए। विपरीत करनी चलेगा इसमें? विपरीत करनी करवा दीजिए, बिल्कुल। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट बता रहा हूं इसको सिर्फ नोट कर लीजिएगा। वैसे आसन करवाने हैं जिसमें पैरों से ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा हो, जिसमें पैर ऊपर हो और सर नीचे। क्लियर? यस। अब आप देखिएगा इसमें कौन कौन से आसन आ जाते हैं। सर फिटकरी यार? सफेद
असली लेना है लाल फिटकरी? दो कहते हैं लाल फिटकरी यूज कोई करना भी चाहिए। फिटकरी डाल दीजिए। एक ही बात है। नमक यूज कर लीजिए ना, सेंधा नमक यूज कर लीजिए। ठीक है। क्लियर हुआ वेरिकोज वेन्स? राइट सर। आप इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं, मसाज। ऑयलिंग पता किस साइड से करनी है? पैरों से हृदय की तरफ। नीचे से ठीक ऊपर है, है ना? सेम ऑयल जो अभी आपने बताया था नीचे मस्टर्ड से हल्दी वाला। ऊपर। यस। मस्टर्ड हल्दी नहीं लगाएंगे यहाँ, सिर्फ नॉर्मल ऑयल यूज करेंगे आप गरम करके। ओके, ठीक ठीक। सर रोलर और बेलन से भी कर सकते हैं ना ऊपर की तरफ मसाज स्लोली? थोड़ा सा ध्यान से, फट भी जाएंगी वो अच्छा। वेन्स फट सकती हैं, याद रखिएगा। हेमरेज। ठीक है, क्योंकि वेन्स ऑलरेडी पूरा तनाव में होती है। अगर उसको आपने एकदम से ज्यादा प्रेशर दिया, फटेगी वो। और कितनों का दबाने की वजह से नहीं, अपने आप भी फटता है आफ्टर लॉन्ग टाइम जब बना रह जाता है। अच्छा, तो बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, ये अपने आप भी एक टाइम को फटना शुरू हो जाता है ये। जी। और कुछ टाइम बाद उस अंग का काम करना भी धीरे धीरे कम होता है, याद रखिएगा। उस अंग में भारीपन महसूस होगा आपको। अच्छा। ठीक है। सर तो ये अब जो आजकल चल रहा है वेरिकोज अल्सर, तो ये क्या इसी नस की प्रॉब्लम है? बिल्कुल। उसमें पैर नीला काला सा कुछ पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, नीला नीला नीला। नीला। जो अशुद्ध रक्त होता है उसका कलर नीला होता है। सर एक और मिनट, जो सेल से जी, नहीं आप कहिए पहले। जो सेल से अशुद्ध रक्त लेके आपका वेन्स ऊपर की तरफ जा रहा होता है हार्ट की तरफ, या तो वाल्व डैमेज होता है जिसकी वजह से वो नीचे रुक जाता है। तो जो आपकी वेन्स में है वो अशुद्ध रक्त ही है जो नीचे रुका हुआ है, जिसका रंग नीला होता है। सर इसमें वो कितना बेनिफिट है जो जोक वाली थेरेपी करते हैं? जो वो सर जो खून चूसते हैं उसे कुछ और भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। कपिंग। लीच सर, लीच थेरेपी। लीच लीच होता है। नहीं, एक और भी कुछ होता है। हाँ। बोलते हैं। ठीक है, इसको करने का सबका अलग अलग तरीका है, हर कोई अपने हिसाब से ट्रीट करता है। क्लियर है? जितने भी हमारे मेथड्स है ना, जो टेक्निक है जो ठीक करने के लिए, हर कोई अलग अलग यूज करता है। एक्यूप्रेशर में इसको अलग यूज करते हैं, नेचुरोपैथ वाले अलग यूज करते हैं, इंग्लिश की मेडिसिन चलाते हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका है। सर इसमें जब भी बैठेंगे पैर को नीचे की ओर नहीं रखकर कुछ पैरों को ऊपर की स्टूल। रख के बैठ सकते हैं, स्टूल के ऊपर। जी सर। ठीक है, चलिए और किन्हीं का रश्मि जी कुछ बोल रही थी। जी सर, ये एक मेरे साथ साधक जुड़ी हुई है जिनको ये वेरिकोज वेन्स हैं, तो उनको ये मैंने ब्रीथ करनी ये सब बताया। कुछ डाइट भी मैंने बोला कि आप अल्कलाइन करें और क्या एलोवेरा लें, ये सब ठीक रहेगा उनके लिए। कब्जियत रहती है तो उसके लिए भी शायद ये ठीक रहेगा। मैं सही बता रही हूँ उनको? नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है। बाकी आप साइड से भी उनको चीजें करवा सकती हैं, है ना? जैसे मैंने आपको हॉट वाटर वाला बताया। जी, अब ये एक्स्ट्रा बोलूंगी मैं, ये नहीं मैंने करवाया था, ये नहीं बोलूंगी। एक काम भी कर सकते हैं, जैसे एक कपड़ा ले लिया आपने जिसमें गर्म पानी में भिगोया, ठीक है, और आपने उसको बांध दिया उसके पैरों पे, और उसके ऊपर से कोई एक सूखा कपड़ा बांध के उसको छोड़ दिया अच्छा, कुछ देर। ठीक है, 15 मिनट या 10 मिनट। अच्छा, गुनगुने पानी और में उसके कपड़ा बाद फिर भिगो के हटा वो दिया उसको। बांधना, उसके ऊपर हाँ। सूखा कपड़ा। तो एक कोई सूखा कपड़ा, ताकि वो जल्दी से ठंडा ना हो जाए। ठीक ठीक सर, बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्लियर? चलिए और किन्हीं का। सर वो जो गरम ठंडा जो पानी बोले 2-2 मिनट करके ये गैप का बोले थे ना? हाँ, 2-2 मिनट देना है, 3-3 मिनट भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नमक सिर्फ गर्म पानी में मिलाना है सर? गर्म पानी में नमक मिलाना है जी। सर थायराइड और यूरिक एसिड का और बता दो प्लीज।
यूरिक एसिड का मैंने उस दिन बताया था कि यूरिक एसिड का रीजन क्या होता है। थायराइड में भी आसन मैंने उस दिन बताया था। थायराइड के क्या आसन बताए थे मैंने? थायराइड आपका रिलेटेड है आपका विशुद्धि चक्र, ठीक है। आपका जो ये गला है, गले के पास होता है थायराइड। यस सर। TSH हार्मोन कौन निकालता था? थायरॉक्सिन है TSH, सर, हाँ, ठीक। थायरोक्सिन। थायराइड सिम्युलेटिंग हार्मोन कौन सा गोल निकालता था? ग्लैंड, सर पिट्यूटरी, TSH पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। ठीक है। TSH का और वृद्धि हार्मोन, ये दोनों वही निकालता है। क्लियर है? तो देखिए, अगर आपको थायराइड कंट्रोल कराना है तो आपको कहीं ना कहीं पिट्यूटरी पे भी वर्क करना होगा। और पिट्यूटरी पे वर्क कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेस लेवल को डाउन करके। पिट्यूटरी अपने आप काम करता है, उसको जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड जब तक थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, जब तक उसको पिट्यूटरी TSH रिलीज नहीं कर देता है, ठीक है। जब तक TSH रिलीज नहीं करेगा तब तक वो जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा, इंसुलिन। मतलब थायराइड स्ट्रेस से रिलेटेड ज्यादा है। थायराइड स्ट्रेस से, थायराइड की प्रॉब्लम ही स्ट्रेस से शुरू होती है। क्लियर है? बाकी रही थायराइड के आसन, तो आप उसको सलावा आप वो करवाइए, सलावासन करवा सकती हैं, उज्जयी ब्रीथ करवा सकती हैं, आप उसको हलासन करवा सकती हैं, सर्वांगासन करवा दीजिए, आप उसको विपरीत करनी करवा दीजिए, मत्स्य आसन करवा दीजिए, पवन मुक्त आसन करवा दीजिए, सेतुबंध आसन करवा दीजिए। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? यूरिक एसिड का मैंने बता दिया था उस दिन, यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है, याद है? शायद यूरिक एसिड क्लियर नहीं होता। मैंने बताया था कि 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद जो आपका मूत्र है वो वापिस यूरिक उसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। याद आया? हाँ जी सर। यूरिक एसिड ही आपके जॉइंट्स में जमा होके साइनोवियल फ्लूइड को खत्म कर देता है, ठीक है। उसी को कहते हैं यूरिक एसिड का बढ़ना। इसका मतलब पानी अच्छा पीना चाहिए, जो कम पीते होंगे उनके लिए। किडनी की उनको भी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। रिलेटेड बताया था मैंने, किडनी से रिलेटेड था ना। हाँ जी सर। और किडनी एक्सक्रिएशन का काम करता है, तो सोचिए वाटर कितना चाहिए। क्लियर है? जिनका साइनोवियल फ्लूइड कम होता है उनको रेशेदार सब्जियां ज्यादा खिलाएं, भिंडी, केला, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर ये अर्थराइटिस का जो मालिश और गर्म पानी का जो बोले, तो उसका टाइमिंग क्या होगा, मतलब कि कौन सा समय में ठीक रहेगा? सुबह नहाने के बाद। ये नहाने के बाद? सुबह नहाने के बाद जब शरीर भीगा होता है ना, उसी टाइम, ये गर्म पानी कैसे उस करना है? टाइम ज्यादा इफेक्ट देगा। क्लियर है? ठंडा गर्म सेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऑयल की मालिश बताई थी, जी, ऑयल का मालिश बताया था ना, वो उसी टाइम करना है आपको। मैंने बताया था 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ओके और वो भी सर तिल क्या का बोले, तेल। नहा के गीला, क्या बोले सर? जब शरीर गीला हो तभी, जब आप नहा के निकलते हैं ना, शरीर गीला हो, मालिश उसी टाइम कर देनी है तिल के तेल की। क्लियर? जिनको माहवारी से संबंधित प्रॉब्लम होती है ना,
हाँ वो तिल का यूज कर सकती हैं। क्या? तिल, तिल आता है ना, तिल तिल, क्या तिल तिल काला का और तेल। व्हाइट दोनों आता है ना, तिल का तेल यूज नहीं करना है आपको, सिर्फ तिल यूज करना है। कैसे क्या? 2 चम्मच तिल को चबा के खा के गुनगुना पानी पी लेना है। क्लियर? जी सर, ये हैवी सर फ्लो किस के लिए प्रॉब्लम है। के लिए? हैवी फ्लो के लिए और पेन के लिए है, एक्सेसिव पेन। अच्छा, कोई सा पेन भी के तिल, लिए? सफेद हो चाहे काला हो। जी, पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, काला तिल लीजिएगा। क्लियर है? तो ये ज्यादा ब्लीडिंग हो तो ये खाए ना? ज्यादा ब्लीडिंग हो तब भी ले सकती हैं, एक्सेसिव पेन हो तब भी ले सकती हैं। अच्छा, और वेट ठीक लॉस में है, भी ये काम आता है ना? वेट लॉस में भी बिल्कुल हेल्प करता है। आप हार्ट, अदरक और तुलसी का काढ़ा ले सकती हैं। दर्द के अदरक लिए। में पेन को कम करने का गुण होता है, अच्छा, और तुलसी एंटीबायोटिक होता है। जी। अदरक और तुलसी का काढ़ा बना के। काढ़ा, आप 1 चम्मच उसमें हनी डाल दीजिएगा। और सर जो काला तिल क्लियर है? बोला था कितना खा लेंगे? आधा चम्मच? 2 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच? मॉर्निंग में लेना है। 2 चम्मच ले लीजिए, छोटा स्पून होता है ना, 1 चम्मच भी लेके खाइए और चबा के ओके खाइए और गुनगुना पानी पी लीजिए। ओके सर। सर तिल को किस वेदर में मौसम में खाया जा सकता है? ये गर्म भी होता है ना, तो माहवारी, कब का? बिल्कुल इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, माहवारी के टाइम में ले सकते हैं आप इसको, किसी भी समय। क्लियर है? जी। गरम होता है तिल, ये जानते हैं सभी, ठीक है, बट उसको ले सकते हैं आप उस टाइम में। क्योंकि इसमें शायद गर्म जरूरत है, इसीलिए शायद ऐसा हो हाँ, रहा है। ठीक है। सर आंखों के लिए कुछ अदरक भी बताइए। तो गर्म हो, आंखों के लिए एक चीज बताता हूँ, देखिए, आंखों की जिनकी रोशनी कम हो रही हो, हाँ, उनको सुबह सुबह कहिए मुंह में कुल्ला लेके ठीक है, और आंखों पे पानी मारने के लिए। हाँ। ठीक है। हम्म। पीपल का पत्ता देखे, हाँ हाँ जो सबसे ऊपर होता है, नया वाला पत्ता जो निकलता है, हाँ। आप मिट्टी लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन मिट्टी थोड़ा सा गड्ढे से निकालिएगा। हम्म। ठीक है, और मिट्टी को हल्का सा गीला करके और पत्ते के पीछे, ठीक है, जी। पत्ते के पीछे लेप कर दीजिएगा। लेप करते हैं, देखे है ना? हाँ, पत्ते पत्ते की के जो पीछे धारी लेप करने के, हाँ, पीछे लाइन, की साइड जिधर धारियां होती हैं, उधर लेंस लेप करके, और उसको आंखों के ऊपर रखेंगे उल्टी साइड से। सर सर फिर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दिया। पीपल की पत्ती के जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर आप मिट्टी का लेप बना के उसके ऊपर लेप लगा देंगी। डन। हल्का सा गाढ़ा रखेंगे, बिल्कुल लूज नहीं मिट्टी को। और उसके बाद जो फ्रंट वाला साइड है, वो वाला साइड आपको आंखों के ऊपर रखना है, आंखें बंद करके। सर क्या पत्ता? पीपल का पत्ता, जो नया वाला पत्ता बहुत निकलता सुंदर। है। सर मैं बोलती हूँ, मेरा रिपीट हो जाएगा ताकि कोई गलती हो तो बताइएगा, चलेगा सर? हाँ, थोड़ा सा जल्दी करिएगा क्योंकि नेक्स्ट जी क्लास सर। है मेरी, ठीक है। पीपल का नया, हाँ, पीपल का एक नया पत्ता लेना है जो हल्का रंग का हो, पुराना ने नया पत्ता लेंगे और थोड़ी मिट्टी निकालेंगे, खोद के अच्छी नीचे से निकालेंगे। उस मिट्टी का थोड़ा सा लेप पत्ते के पीछे वाले हिस्से में लगाएंगे, और आगे वाला हिस्सा जो पत्ते का है वो आंखें बंद करके आंखें पर रखेंगे। सर राइट? कितनी देर हम बताइए। 15 से 20 मिनट। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। उसके बाद उसको हटा दे। ये किसके लिए? ठीक है सर। अति उत्तम सर। आवाज नहीं आ रही थी मुझे। ये किसके लिए? ये किसके ठीक लिए है, बताया पत्ते का आपने? ये जिनको आंखों की रोशनी कम होती है, हेलो, जी जी, जिनकी जिसको आंखों की चश्मे का रोशनी थोड़ी नंबर है, कम होती है, ये हाँ। भी कर सकते हैं क्या? और हाँ, चश्मे का नंबर जिनका कम है उनके लिए भी है। ठीक है। और जो पानी वाला भी मैंने बताया, मुंह में कुल्ला लेके आंखों के ऊपर पानी मारना है सुबह सुबह, बिल्कुल, वो भी बहुत ज्यादा बेहतर करेगा। अभी ओस का समय है, तो पार्क में जाए और घास के ऊपर जो ओस लगी है उनको आप आंखों के ऊपर लगा लें।
ठीक है सर। और खाली पैर अगर आप ओस के ऊपर चलते हैं तो ये बीपी हाई वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है वो सवेरे सवेरे घास पे खाली पैर चलना शुरू करें। जी सर। क्लियर? यस। चलिए ओवर करें। जी सर, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर धन्यवाद एक आपका। क्वेश्चन और था प्लीज सर। जी आनंद जी हाँ सर। लास्ट। हाँ सर, ये एक हमारे मित्र हैं सर, उनके पैरों में ये पानी भर गया, डॉक्टर ने बताया, थेरेपिस्ट ने उसको निकाल दिया। साइनोवियल है। फ्लूइड जो है हाँ 30 ml करीबन निकाल दिया उसमें, तो सूजन तो ठीक खत्म है। हो गई, लेकिन मूवमेंट उनका मूवमेंट में दर्द हो रहा है। मोमेंट में दर्द हो रहा है ना, तो उनको हाँ सर, कहिए पूरा थोड़ा सा पैर नहीं ठंडा मुड़ रहा गरम है। सेक देने के लिए और थोड़ा सा मालिश, मालिश वही ये तेल 2 वाला सर। चीजें। हाँ जी सर। उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। जी सर। साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई सर क्या, उसमें निकाल दिया है तो? साइनोवियल फ्लूइड की कमी, अगर देखिए जॉइंट्स में उनको पेन हो रहा है तो जी, जॉइंट्स नहीं, में पैर पेन मोड़ने की में वजह दिक्कत है। साइनोवियल फ्लूइड का कम होना। जी सर। ठीक है, तो उसमें मैंने जी, बताया उसके बाद उनको ज्यादा से ज्यादा रेशेदार सब्जियां, ठीक है, जी और जो ऑयल बताया था मैंने उसकी मालिश। जी सर, वो आपका भटे वाला तेल सर। हाँ जो बैंगन का हाँ सर। बताया था और अदरक का जो हल्दी वाला मैंने बताया वो भी लगा सकते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर, सो वेरी ठीक है, थैंक्स। धन्यवाद सभी को। मैं लेफ्ट करूंगा।